हाँ। उसको कोई दबंगता से नहीं बोलते हैं, उसको लाड़ प्यार से बोलते हैं। अच्छा, छोटे सरकार जो बोलते हैं प्यार से बोलते हैं। आपका क्या कास्ट है? हम यादव कास्ट के हैं। आप यादव कास्ट के हैं। जी। आप बात कर रहे हैं कानू कास्ट के लिए। हाँ। और वो भूमिहार हैं। हाँ। तो ये जो यादव जी भूमिहार जी का लड़ाई चलते रहता है, इस सब पर खड़ा हूँ मैं। यहाँ से आप दीदार कर सकते हैं मोकामा विधानसभा का। चूँकि यदि नहीं बोलेंगे तो आप कहेंगे कि बोलता नहीं है, जब बोल जाते तो आप कहते हैं बहुत बोलते हैं। लेकिन किसी बात पर भी बोलना बहुत ज़रूरी है। कहा गया है कि यदि आप लड़ नहीं सकते हो तो लिखिए, आप लिख नहीं सकते हो तो बोलिए, आप बोल नहीं सकते हैं तो साथ दीजिए। तो इसलिए क्योंकि समय नहीं है तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर। लेकिन इस मोकामा विधानसभा पर कहना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ चुनाव हो रहा है। बिहार विधानसभा जाना कोई बात नहीं, बिहार विधानसभा में 2 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन जो लहर है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक सिर्फ और सिर्फ मोकामा जंक्शन, मोकामा जंक्शन, मोकामा जंक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है, यहाँ का जो द्वंद्व है वो बहुत कठिन इसलिए हो गया है कि यहाँ पर एक चर्चित चेहरा जो कि बाहुबली विधायक के नाम से मशहूर थे, छोटे सरकार अनंत सिंह का वहाँ पर तगड़ा है। लेकिन सोचने और समझने की बात यह है कि वहाँ दोनों ही सभा में रहने वाले कद्दावर लोग हैं, ललन सिंह और अनंत सिंह, दोनों के दोनों ही बाहुबली छवि से आते हैं और दोनों के बारे में कहा जाता है बाहुबली है। तो इसलिए कोई लोग ये आरोप लगा दे कि आप किसका पक्षधर हैं तो कहना अनुचित होगा। बिल्कुल यहाँ जो सारथी हैं, जो विधायिका की पदस्थ दावेदारी पेश कर रहे हैं, दोनों की पत्नी हैं सोनम देवी और नीलम देवी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहाँ का भावना है उस भावना के बारे में हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बिहार के प्रति एक दिखाने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से यहाँ का गठबंधन टूट गया। चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ थे, साथ रहने के बाद भी यहाँ पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उन्हें इग्नोर किया, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाता है कि ये प्रयास किया गया कि भाजपा के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के राजनीति को थोड़ा सा दबाया जाए, कमज़ोर किया जाए, जो नहीं हो पाया। और बिहार के लोग हमेशा से जेपी के अनुयायी रहे हैं और आंदोलन के लिए मशहूर रहते, तो ये झुकते तो कभी नहीं। लेकिन वर्तमान परिवेश की जो आधार है, लोग कहते हैं यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, बाहुबली लोग हैं। लगभग 50 गांवों का मैं भ्रमण कर चुका हूँ, मैं थक गया और सरेंडर हो गया। और वहाँ के लोग जिस तरह से अनंत सिंह का समर्थन करते हैं, छोटी सरकार का समर्थन करते हैं, इसके वजह से हम लोगों ने कवर करना बंद कर दिया। चूँकि वहाँ लहर ही ऐसा है, और लहर का मुख्य कारण है कि भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में उनका है। बिहार के लोगों को ज़रूरत है उनके नेताओं की, सहयोग की। लेकिन ऐसा सहयोग किस काम का कि आप एक तरह खिलाएं और दूसरे तरह अपमानित करें। हम याद दिला देते हैं आपको उस अग्निवीर के माध्यम से भी, वही अग्निपथ है, वही अग्निवीर है जिसके माध्यम से वो देश के उस अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया, देश की सेनाओं को कमज़ोर करने का प्रयास किया। यदि साधारण लोग बोलते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा कर देते थे। लेकिन अब चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री अलग हो गए हैं तो हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि मोकामा जैसे जीवंत जगह पर ऐसे हज़ारों युवा होते थे जो दौड़ करके सेना की नौकरी पाते थे, देश की सेवा करते थे, वो सब लोग हताहत हो गए हैं। तो आपसे क्यों न नाराज़ हों वो लोग, जो लोग देश की सेना में जाकर के सारी उम्र देना चाहते थे, आजीवन सैनिक होना चाहते थे। वो लोग अपना पढ़ाई छोड़ करके कभी जाएंगे क्या उस सेना में जो आप कहते हैं कुछ पैसे देंगे, फिर वहाँ आने के बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर वो नक्सली बन जाए या भाजपा के कार्यालय में डंडा लेकर ड्यूटी दे। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको चूँकि दुकान चलाना है। तो ये सबसे बड़ी नाराज़गी का कारण हो सकता है और इसका खामियाजा बिहार में तो ज़रूर भुगतना पड़ेगा भाजपा को। क्योंकि बिहार जला है, देश जला है, ट्रेन इतने जलाए गए, बहुत से युवाओं पर मुकदमा हुआ, उस पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन लोगों को अभी बात करना चाहिए। भाजपा के नेता आपके यहाँ आते तो गिरेबान पकड़ के पूछना चाहिए कि जब हम पर मुकदमा हुआ था तो तुम कहाँ थे। लेकिन कोई बोलता नहीं है। हम बोलेंगे कि देखो फौजी आदमी है और यहाँ के लोगों को भड़का रहा है, लेकिन हम भड़का नहीं रहे हैं। हम याद दिला रहे हैं उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि विकास की बयार नहीं भाई, यहाँ पर इतने सालों से विधायक रह के लेकिन किए क्या। बिना स्वाभिमान का लोग का जिंदा रहना बेकार है। विकास का कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। चूँकि आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो क्या हुआ, परिवहन मंत्रालय बंद पड़ जाएगा क्या, आपका जो अभियंता कार्यालय बंद पड़ जाएगा क्या, इंजीनियर साहब को तनख्वाह मिलना बंद हो जाएगा क्या, वो सब चलता रहेगा। नेताओं की नौटंकियाँ सिर्फ बंद होती है, बाकी सारा कार्य होते रहता है। विकास के जो कार्य हैं वो एक आदमी चाहेगा तो जरूर होगा, इसलिए इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए, चूँकि हम हैं तो बेगूसराय लोकसभा में, ये पुल पर जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर
ये थे, मुझे लगता है तेघरा विधानसभा का हिस्सा है, लेकिन यहाँ से निकलने वाले लोग बखरे हो सकते हैं। एक लोग बोले कि हम बोलना चाहते हैं, कहाँ बोलना चाहते हैं वही सुन लेते हैं। हम कुछ इनको बताए नहीं ना कुछ बोले हैं। क्या बोलना चाहते हैं भैया? हम यही कहना चाहेंगे हुजूर, मोकामा विधानसभा एवं तेघरा विधानसभा के बॉर्डर पर यहाँ हमें संजोग कोई काम से जा रहे थे, इन्हें देखे हैं। अभी अभी जो बात कर रहे थे मीडिया साहब अनंत सिंह जी का, और अनंत सिंह जी हमारे ये मोकामा विधानसभा क्षेत्र के गरीबों का मसीहा हैं। कैसे गरीबों का मसीहा है, जबकि पूरा बेगूसराय तो कहता है पूरा रोड टूटा हुआ है, पढ़ाई नहीं होता है, तो मसीहा कैसे, जरा बताएं आप। वो गरीबों के ये इसलिए मसीहा हैं कि हम अपने नज़रों से देखे हैं। एक हमारा गांव कन्हाईपुर पड़ता है जी, और कन्हाईपुर में एक बहुत नीचे कास्ट के कानू कास्ट के एक ही लड़का था, उसका कट गया। कानू कास्ट का वो तो भूमियार जाते हैं ना, लोग कहते हैं बाहुबली भूमियार विधायक है वो, इसीलिए हम उनका बोल रहे हैं, तारीफ है उनका। उनको जो छोटे सरकार जो बोलते हैं कोई दबंगता से नहीं बोलते हैं, उसको लाड़ प्यार से बोलते हैं। अच्छा, छोटे सरकार जो बोलते हैं प्यार से बोलते हैं। आपका क्या कास्ट है? हम यादव कास्ट के हैं। आप यादव कास्ट के हैं, आप बात कर रहे हैं कानू कास्ट के लिए। और वो भूमियार हैं। तो ये जो यादव जी भूमियार जी का लड़ाई चलते रहता है, इस सबसे कोई लेना देना विधानसभा में नहीं, ये विधानसभा से लेना देना नहीं है उनको। बेचारे वो इतना अपने घर, उनको घर जा कर के उनको 50,000 रुपया हमारे घर के सामने से राशि फल दिए थे उनका। अच्छा, उनको झांकने तक गई उनके घर पर, उनको लोर पोछने के लिए गरीब की वो एक ही लड़का था, उसका कट गया और उसको ये सब काम करते हैं। उनको यदि पता चलता है, उनके यहाँ लोग जाते हैं, उसको ऊपर बिठाते हैं, कुर्सी पर बिठाते हैं, ये सब काम करते हैं वो, ये सब काम करते हैं। और हमारे कन्हाईपुर में मुहम्मडम कास्ट भी हैं। मुहम्मडम कास्ट में एक मर्डर हो गया था, उसमें भी हिंदू और मुसलमान में झगड़ा होने वाला था, उसमें भी अनंत सिंह जाकर के डीएम साहब थे और एसपी साहब थे, उसमें भी जाकर के अपने से सुलझाया था। नहीं तो कितने उसमें झड़क में चले जाते, यादव कास्ट के 302 के मुदाले में चले जाते। इसलिए हमारे जो विधायक जी जो हैं अनंत सिंह जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, गरीबों की मसीहा हैं, गरीब का जरूर देखते हैं। और वो जो दबंग कहते हैं, दबंग लोगों के लिए ही दबंग वो है। अच्छा, दबंग लोगों के लिए दबंग लोगों के लिए है दबंग है। अच्छा, तो ललन सिंह जी के बारे में कुछ जानते हैं क्या? उनके बारे में ललन सिंह जी के बारे में तो नहीं जानते हैं, हालांकि जिस पार्टी में बेचारे हो, हालांकि उनके बारे में हम उतना अवगत नहीं है। लेकिन बाहुबली तो वो भी है ना, उनके बारे में उतना नाम नहीं सुने हैं साहब, हम नाम नहीं सुने हैं। नाम उतना नहीं सुने हैं, लेकिन नाम सुने हैं जो ललन सिंह हैं। खास अनंत सिंह बाहुबली है क्या? अनंत सिंह जी के नाम बोले ना आपको, प्यार से कोई बोलते हैं लोग। अच्छा, प्यार से बोलते हैं उनको बाहुबली? हाँ, प्यार से बोलते हैं। बाहुबली बोले या छोटे सरकार बोले, क्योंकि मैंने स्वतंत्र रूप से कहा, यहाँ सत्ता भी मिल गई, कुछ चलते हुए मुसाफिर भी उनके बारे में नहीं सुन सकते हैं। तो आप सुनते हैं तो आपकी मर्जी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर रॉबिन हुड के छवि को भी जनता यदि स्वीकार करता है तो हमें भी स्वीकार लेना चाहिए, इस लोकतंत्र को स्वीकार लेना चाहिए। अदालत का फैसला तो सिर्फ उन कच्चे होते हैं, कच्चे चिट्ठों की वजह से भी होते हैं, लेकिन जनता का फैसला प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, मोदी जी का भक्त जरूर थे। इस अग्निवीर के आने से, अग्निपंथी के आने से, नक्सलियों का दुकान खोलने से भाजपाओं को ये सोच करके कि हमारे यहाँ गार्ड मिलेगा, हम खुद जरूर हैं, मोकामा वासियों को समझा देते हैं, अग्निपथ का हिसाब जरूर मांगिए इनसे। जो नेता आपके यहाँ आते हैं उसको ज़रूर पूछिए कि भैया हम देश की सेना में जाना चाहते थे, काहे मजबूर कर दिया कि हम लठैती करें किसी नेता का, इतने बड़े कारवा का हिसाब पड़े। जरूर पूछिए, हिसाब मांगिए इससे। इस विधानसभा में इनको सबक सिखाइए कि आपका वहाँ केंद्र में बैठ के अंग्रेज वाला नीति नहीं चलेगा। यहाँ इस बार इनको धूल चटा दीजिए और समझा दीजिए कि अग्निपथ योजना जब तक आप वापस नहीं लेते हैं तब तक आपको वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।